Hello everyone, this is Minusya Maningrahi, TGT SST, and I am now going to teach you a new chapter of class 8 geography book. The chapter name is resources. Remember, this is your first chapter. Without any further delay, let's go to the topic. This is your cover page, and let's start the overview first. ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, कवर पेज है. तो ये कवर पेज में जो कुछ है वो सब रिसोर्सेस है. फंडामेंटल क्लियर हो जाओ, रिसोर्सेस क्या है. ये कवर पेज में जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो क्या है, रिसोर्सेस. ठीक है, तो ओवरव्यू फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस का डेफिनेशन पढ़ेंगे. देन क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, कितना टाइप ऑफ रिसोर्सेस है, वो क्या क्या है. ठीक है, ये पढ़ेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज फर्स्ट पढ़ेंगे. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, व्हिच इज कम्स फ्रॉम द नेचर, इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज. क्लियर. तो देन क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दैट मीन्स व्हिच इज मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, इज कॉल्ड एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. क्लियर. जो ह्यूमन के बनाया हुआ चीज है, रिसोर्सेज है, वो क्या बोला जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. देन क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो खुद ह्यूमन्स बीइंग्स, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज. क्लियर. देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. देन क्या पढ़ेंगे, कंजर्विंग रिसोर्सेज, दैट मीन्स हम कैसे ये रिसोर्सेज को यूज कर देंगे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कैसे कंजर्व कर पाएंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसको कैसे प्रोटेक्ट हम कर पाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, तो ये पढ़ेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू इवैल्यूएट योर लर्निंग कैपेसिटी, आई विल गिव यू क्वेश्चंस बैंक फॉर यू एट द राइट एंड ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, लेट्स गो टू द मेन टॉपिक. क्या है, रिसोर्सेस. तुम्हें पता हो गया है रिसोर्सेस क्या है, all matters available in our environment which satisfy our needs. that means जो कुछ materials है, तुम्हारा स्कूल से लेकर घर तक जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, वो सब एक एक क्या है, रिसोर्सेस. क्लियर, समझ में आया. तुम्हारा हाउस हो, तुम्हारा स्कूल्स हो, तुम्हारा चारों तरफ जो एनवायरमेंट में जो कुछ दिखाई देता है, उस ये सब ट्रीज, ये सब क्या क्या है, एक एक रिसोर्सेस है. क्लियर. और क्या है, ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू. वैल्यू मीन्स वर्थ, दैट मीन्स सब कुछ हमको क्या देता है, वैल्यू, वर्थ देता है. कोई कोई लेट में देता है, कोई कोई इमीडिएटली दे देता है. दैट मीन्स तुम्हारा एजुकेशन, एजुकेशन क्यों करते हो तुम, नॉलेज गेन करने के लिए. बाद में तुम्हारा ये नॉलेज जाकर क्या करेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल वैल्यू देगा. दैट मीन्स इन नॉलेज तुम जब क्लास, तुम्हारा 10th क्लास प्लस 2 खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या करोगे, तुम जॉब ढूंढोगे, से वही जॉब में के लिए तुम्हारा ये नॉलेज काम में आएगा. ठीक है, और हमारा सोसाइटी पर वो जो नॉलेज है इंप्लीमेंट होगा, तभी जाकर वो क्या हो जाएगा, एक रिसोर्सेस. एजुकेशन भी एक रिसोर्सेस हो गया. देन सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डोंट, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन बीइंग्स. दैट मीन्स इकोनॉमिक वैल्यू, अभी एक आ गया क्या, इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमिक मीन्स व्हिच इंक्लूडेड इन आवर नेशनल इनकम, जो हमारा नेशनल इनकम में ऐड होता है. सपोज फादर एंड मदर. ठीक है, फादर कौन इनकम करते हैं, जो हमारा मदर, वो भी काम करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू कौन देता है, तुम्हारा फादर. ठीक है, दैट मीन्स तुम्हारा जो फादर जो कोई काम करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा नेशनल इनकम में जो इनकम होता है, दैट मीन फादर को क्या मिलता है, पैसा मिलता है. तो ये पैसा जाकर हमारा नेशनल इनकम में ऐड होता है, कैसे, टैक्स फॉर्म में. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू. लेकिन सम डोंट मीन्स तुम्हारा मदर भी काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. लेकिन हमारा वो दोनों जो काम होता है, वो हमारा ह्यूमन नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. ठीक है, क्लियर. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम. एजुकेशन, अभी तुम्हारा याद रखो ये एजुकेशन, ये पॉइंट का मीनिंग क्या है, एजुकेशन. दैट मीन्स अभी एजुकेशन तुम्हारा, तुम्हें
सोचते हो ये एजुकेशन हमारा कुछ भी काम में नहीं आता, क्यों? क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन वो विथ टाइम मीन्स जब टाइम आएगा वो ही एजुकेशन प्रैक्टिकल चीज़ में यूज होगा, तभी जाकर वो क्या दे पाएगा, इकोनॉमी की वैल्यू। तुम्हें क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा तो सैलरी मिलेगा, तभी जाकर वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी की वैल्यू। क्लियर? तो रिसोर्सेज क्या हो गया, पता चल गया। देन क्या देखेंगे हम, माइंड मैप देखेंगे, दैट मीन्स रिसोर्सेज का डिविजन्स कैटेगरीज देखेंगे। क्लियर? तो रिसोर्सेज का ब्रॉडली कैटेगरीज कितना टाइप का है, 3 टाइप। एक है ह्यूमंस, दूसरा है नेचुरल, तीसरा क्या है, ह्यूमन मेड्स। ठीक है, नेचुरल मीन्स व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर, ह्यूमंस मीन्स खुद ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन मेड मीन्स जो ह्यूमन बनाया है। क्लियर? तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस फिर कितना टाइप का है, 3 टाइप का। क्या क्या है, फर्स्ट क्या जाएगा, ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक मीन्स क्या है, जिसका लाइफ है। एबायोटिक मीन्स जिसका लाइफ नहीं है। तो ए मीन्स नेगेटिव फॉर्म मीन्स जिसका लाइफ नहीं है वो है एबायोटिक। देन क्या देखेंगे, और भी कौन सा कैटेगरी है, रिन्यूएबिलिटी, दैट मीन्स रिन्यू। न्यू मीन्स क्या, न्यू मीन्स जो बार बार जो चेंज होते रहता है, ठीक है, वो क्या है, रिन्यूएबिलिटी। तो रिन्यूएबिलिटी हिसाब से हमारा कितना कैटेगरी है, 2 कैटेगरी। क्या है, एक है रिन्यूएबल, दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स जो बार बार क्या हो जाता है, न्यू हो जाता है, बार बार चेंज हो जाता है, न्यू हो जाता है, तो क्या है, रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मीन्स ये रिन्यू होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, और क्या देखेंगे, तो एग्जाम्पल ले सकते हो, बायोटिक मीन्स ऑल एनिमल्स, प्लांट्स। एबायोटिक मीन्स सॉइल, वाटर, ये सब है। तो रिन्यूएबल का एग्जाम्पल ले सकते हो, रिन्यूएबल मीन्स हमारा सोलर एनर्जी, टाइड एनर्जी, ये सब क्या है, रिन्यू हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल मीन्स कोल, फॉसिल फ्यूल, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल मीन्स वो रिकवर होने के लिए, रिन्यू होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, देन देखेंगे क्या, यूज। ठीक है, यूज हिसाब से वो कितना है, 2 है। एक है एक्चुअल, दूसरा क्या है, पोटेंशियल। एक्चुअल का मीनिंग तुम्हें पता है, एक्चुअल का मीनिंग जो हमारा पास है अभी, जितना क्वांटिटी में है, जितना क्वालिटी में है अभी, वो क्या है, एक्चुअल। पोटेंशियल मीन्स वो कहाँ पर भी है लेकिन हमको पता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो एक्चुअल का, रिसोर्सेज का क्या है, जो सब हमारा पास है, क्या है, वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स है, एवरीथिंग व्हिच नियरर टू यू इज नोन एज एक्चुअल। पोटेंशियल मीन्स क्या है, जो है लेकिन हमको पता नहीं है, वो टाइम जब आएगा टेक्नोलॉजी यूज होकर वो क्या होगा, रिकवर होगा, वो क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, रूर वैली ऑफ लद्दाख, दैट मीन्स जो एक टाइप ऑफ रूल वैली जो होता है लद्दाख में, ये वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है, तो इसलिए वो पोटेंशियल है। क्लियर? देन वो विविडली हम एक्सप्लेन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज फर्स्ट। तो ये मैप में तुम याद रखना है, तुम्हें हर चीज जो ज्योग्राफी में है ओनली मैप याद रखो और पिक्चर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच डिराइव फ्रॉम द नेचर, ड्रिंकिंग वाटर हो, ऑयल्स हो, ट्रीज, फॉरेस्ट हो, रॉक्स हो, मिनरल्स, सॉइल्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, नेचर से आया है, तो वो क्या है, नेचुरल। तो नेचुरल मीनिंग क्या पता चल गया, व्हिच डिराइव फ्रॉम द नेचर्स। ठीक है, देन क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो विविडली हम एक्सप्लेन करेंगे। ओरिजिन हिसाब से अभी बताया था कितना है, 2 है। एक है बायोटिक, दूसरा क्या है, एबायोटिक। बायोटिक मीन्स क्या है, लाइफ है। देखो, इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, क्या है, बायोटिक, जिसका हर लिविंग थिंग्स है वो क्या है, बायोटिक। एबायोटिक जिसका जिसका क्या जिसका क्या नहीं है, लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स, वो क्या है, एबायोटिक। तो एग्जाम्पल ले जाओ बायोटिक का, बायोटिक का एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, लाइफ है या नहीं, तो ये कौन हो गया, बायोटिक। एबायोटिक का एग्जाम्पल ले सकते हो, एबायोटिक क्या है, सॉइल्स, रॉक्स, मिनरल्स, लाइफ है नहीं है, तो वो क्या है, एबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, दैट मीन्स कौन कौन
न्यू हो जाता है, बार बार यूज हो सकता है, कौन कौन नहीं यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी कितना हमारा है, 2 है। वो क्या है, रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेस मीन्स दोज व्हिच कैन गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, कॉल्ड एज रिसोर्सेस, दैट मीन्स रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। तो जो कुछ बार बार क्या हो जाता है, रीन्यू मीन्स बार बार न्यू हो जाता है, एंड इनएग्जिस्टेबल दैट मीन्स वो सडनली क्या नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं हो पाता है, दैट मीन्स लॉस नहीं हो जाता है, तो वो क्या हो गया, रिन्यूएबल। दैट मीन्स तुम्हें पता है, एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल क्या है, दोज व्हिच हैव ए लिमिटेड स्टॉक्स, वो क्या होता है, लिमिटेड स्टॉक में होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जिस्टेड दैट मीन्स जो बाहर निकल जाएगा वो स्टॉक्स, तो क्या हो जाएगा, it takes thousands of years to be renewed or replenished are called as non-renewable resources. That means वो जब बाहर आ जाएगा, जब यूज हो जाएगा तो कितना लगेगा, 1000 of years लगेगा, तभी जाकर वही रिसोर्सेस को क्या बोला जाएगा, नॉन रिन्यूएबल। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, तो क्या है, सोलर एंड विंड एनर्जी क्या है हमारा, रिन्यूएबल, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल याद रखो, कोल, पेट्रोलियम बताया था तुम्हें, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल। दैट मीन्स ये जब यूज हो जाएगा तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेगा, लेकिन ये बार 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 यूज हो सकता है, उसका लॉस नहीं होगा। क्लियर। देन क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज हिसाब से देखेंगे। यूज हिसाब से भी कितना, 2 है, एक है एबिक्यूअस, दूसरा है लोकलाइज। इबिक्यूअस मीन्स क्या है, जो हर जगह में मिलता है, याद रखो। यूबी मीन्स एवरीवेयर, ठीक है। लोकलाइज मीन्स लोकली मिलता है, दैट मीन्स तुम्हारा घर का आसपास जो कुछ मिलता है वो क्या हो गया, लोकली। हमारा घर का आसपास जो कुछ मिलता है क्या हो गया, हमारा लोकली हो गया वो, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो डेफिनेशन देखेंगे, यूबिक्यूअस रिसोर्सेस आर फाउंड एवरीवेयर, तो एवरीवेयर जो जहां लग जाएगा तो तुम्हें क्या पड़ जाएगा, वो यूबिक्यूअस, ठीक है। लोकलाइज्ड मीन्स, तो एग्जांपल ले जाओ यूबिक्यूअस का, लैंड, वाटर, एयर, वो हर जगह मिलता है या नहीं, तो वो क्या हो गया, यूबिक्यूअस। लोकलाइज्ड मीन्स, ठीक है, डेफिनेशन याद रखो, लोकलाइज्ड रिसोर्सेस आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस, रेयर प्लेसेस में, पर्टिकुलर प्लेसेस में जो कुछ मिलता है वो क्या है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। क्लियर। क्या क्या है, कॉपर, आयरन, वो हर जगह में नहीं मिलता है, पर्टिकुलर प्लेस में मिलता है, वो क्या हो गया है, लोकलाइज्ड। याद रखो, जो हर जगह में मिलता है यूबिक्यूअस, जो सर्टन प्लेस में मिलता है वो क्या है, लोकलाइज्ड, ठीक है। देन क्या देखेंगे हम, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, दैट मीन्स जो ह्यूमन बनाया है रिसोर्सेस को वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। देखो डेफिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड द एबिलिटी, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स क्या बुलाता है, जो रेफर करता है किसी को, नंबर्स, क्वांटिटी को एंड क्वालिटी को। याद रखो, जो क्वांटिटी को एंड क्वालिटी को इंडिकेट करता है वो क्या हो गया, ह्यूमन मेड। दैट मीन्स क्वालिटी मीन्स एबिलिटी, किसी का फिजिकल का एबिलिटी, मेंटल का एबिलिटी, दैट मीन्स ह्यूमन क्या करेगा, जो नॉलेज है, नॉलेज यूज करके तो क्या करेगा, मशीनरी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करेगा, कितना टाइप मशीनरी प्रोड्यूस करेगा, तभी जाकर वो रिसोर्सेस क्या हो जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ठीक है। देन क्या देखेंगे हम, द रिसोर्सेस व्हिच आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेस बाय द ह्यूमन रिसोर्सेस, बाय द ह्यूमन बींग्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। याद रखो, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो कुछ ह्यूमन क्रिएट किया है, जो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाया है बाय द मॉडिफिकेशन, वो क्या हो जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। एग्जाम्पल ले सकते हो, रोड्स कौन बनाए, ह्यूमंस, टेक्नोलॉजी यूज करके, मशीनरी वो भी ह्यूमंस, एबिलिटी एंड मेंटल यूज करके वो क्या बनाया है, मशीनरी, व्हीकल्स वो भी बनाया है, तो ये एक क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस का एग्जाम्पल है।
तो और भी क्या है, टेक्नोलॉजी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, टेक्नोलॉजी कौन बनाया है, ह्यूमन बनाया है, तो वो भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ठीक है, और क्या देखेंगे हम, ह्यूमन रिसोर्सेस, वो खुद बताया था, ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स ह्यूमन भी खुद है क्या है, रिसोर्सेस है। जब ये रिसोर्सेस क्या करेगा, नेचर से मॉडिफाई करके एक चीज बना देगा, तो वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। क्लियर, तो देखेंगे डेफिनेशन, ह्यूमन रिसोर्सेस रेफर्स टू द नंबर एंड द एबिलिटी ऑफ द पीपुल्स। दैट मीन्स नंबर कितना है, कितना क्वांटिटी उनको मिल रहा है, एंड कौन सा एबिलिटी से वो बना रहा है पीपुल्स, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। याद रखो, ह्यूमन कैसे बना रहा है, खुद का नॉलेज, खुद का स्किल, वो यूज करके क्या बना रहा है, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। कैसे कि नेचर से वो क्या, सपोज एग्जांपल क्या है तुम्हारा, ट्री, ट्री एक क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन वो क्या करेगा, ह्यूमन से जाकर क्या करेगा, ट्रीज काट के क्या कर देगा, वो वुड बना लेगा। तो जो वो वुड है, वो वुड तुम्हारा काम में आएगा। तो आइडिया लगा कि वो क्या कर दिया है, वो क्या कर दिया है, ट्री से क्या कर दिया है, वुड बना दिया है। तो वो क्या है, हो गया है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। लेकिन जो ये प्रोसेस को ला रहा है, मीन्स नेचर से ह्यूमन मेड को ला रहा है, वो कौन है, ह्यूमन रिसोर्सेस। क्लियर, ट्रीज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस, वुड्स क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, एंड ये जो प्रोसेस का काम कर रहा है वो कौन है, ह्यूमन रिसोर्सेस। क्लियर, देन क्या देखेंगे, पीपुल्स आर ह्यूमन रिसोर्सेस, ऑल आर नोन अबाउट दिस। ठीक है, पीपुल्स कौन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट देयर एबिलिटी टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस। तो क्या करना होगा, पीपल्स का स्किल बढ़ाना होगा, कैसे, एजुकेशन देकर, कैसे, स्किल्स ट्रेनिंग देकर, तभी जाकर क्या हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या हो पाएगा, रिसोर्सेस बन पाएगा, तो हमारा लिए फायदा होगा वो। ठीक है, देन क्या देखेंगे, कंजर्विंग रिसोर्सेस, अभी हो गया है हमारा, यूज हो गया है, सब कुछ हो गया है, कैटेगरी हो गया है, लास्ट में क्या है, कंजर्विंग रिसोर्सेस, रिसोर्स को कंजर्व भी करना होगा ना, ट्रीज को काट के उड़ बना देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, डेफिनेशन देखा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस रेफर्स टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस केयरफुली। याद रखो, केयरफुली यूज करेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेस को, so that they could renewed and continue used in future। जब वो चीज, नेचर चीज जब फ्यूचर में काम में आएगा, ये सोचेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, सपोज हमारा ट्री, तो हम जब ये ट्रीज को सब काट के साफ कर देंगे वुड बनाने के लिए, तो फ्यूचर के लिए कुछ भी ट्रीज नहीं रहेगा। तो जब ट्रीज नहीं रहेगा, फॉरेस्ट नहीं रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगा तुम्हें पता है, तो ट्रीज को भी क्या करना होगा, प्रोटेक्शन देना होगा। क्लियर, तो क्या और क्या देखेंगे, इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल एक वर्ड आ गया, सस्टेनेबल मीन्स क्या है, जो यूज ऑफ प्रेजेंट जेनरेशन प्लस कंजर्व फॉर फ्यूचर जेनरेशन। प्रेजेंट जेनरेशन में यूज करेंगे एंड क्या सोचेंगे कि वो फ्यूचर जेनरेशन तक टिक पाएगा। ये जब सोचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल। ठीक है, तो द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ शुड बी कंजर्व्ड। तो क्या होगा, हमारा जो लाइफ डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइफ है अर्थ में, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ये सब, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बताया था फॉर एग्जांपल ट्रीज, ट्रीज को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। जब ट्रीज नहीं होगा तो बारिश कैसे होगा, जब ट्रीज नहीं होगा तो हर कोई वुड्स हो या जो कुछ हो, ऑक्सीजन हो, कैसे हमको मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, देन द डैमेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स सिस्टम शुड बी मिनिमाइज। क्या होना चाहिए, जो डैमेज हो रहा है ट्रीज का, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, तभी जाकर वो क्या हो पाएगा, कंजर्विंग रिसोर्सेस। क्लियर, देन क्या देखेंगे, क्वेश्चन बैंक, ये स्क्रीनशॉट ले जाओ, डिफाइन रिसोर्सेस एंड इट्स टाइप्स,
ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, डिफरेंस तुम्हें लिखना होगा। रिसोर्सेस एंड टाइप्स लिखना होगा। टाइप्स मीन्स ब्रॉडर सेंस, ठीक है। रिसोर्सेस का ब्रॉडर सेंस जो मैं बताया था वो टाइप्स लिखना होगा। ओरिजिन के हिसाब से कितना रिसोर्सेस है, एग्जाम्पल एक दो, तो क्या करना होगा, और कोई चीज़ में डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स, डिफरेंशिएट करना है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन मेड क्या है, और क्या है, एक्सप्लेन नेचुरल रिसोर्सेस विथ सम एग्जाम्पल, तो क्या करना होगा, नेचुरल रिसोर्सेस लिखना होगा एग्जाम्पल देकर। क्लियर। लास्ट में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग बता दिया था, सिंपल चीज बता दिया था, सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग क्या है तुम्हें लिखना है। क्लियर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।